हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि अपनी एसएससी जीडी की जो टारगेट सीरीज चल रही थी, आज उसका एपिसोड नंबर 29 आज आपके सामने होगा और जिसमें 28 वाले एपिसोड से अपन वर्क एंड टाइम को स्टार्ट किया था। आज उसका नेक्स्ट एपिसोड आपके सामने होगा और इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से प्लस होंगे आज आगे। बेहतरीन मस्त तरीके से बेहतरीन सॉल्यूशन होंगे और क्वेश्चन भी इसमें ज़बरदस्त है, ठीक है ना। जो एसएससी जीडी के हिसाब से बिल्कुल 1000% रामबाण साबित होने वाले हैं और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, जिसको अपन जितने बेहतरीन क्वेश्चन उतने बेहतरीन तरीके से इनका सॉल्यूशन भी होगा आपके सामने, ठीक है ना। जो मैथ है तो आपको एकदम पूरी तरीके से प्रोवाइड की जा रही है। सारे के सारे चैप्टर जो एसएससी की जीडी के हिसाब पर्पज से पूरे कंप्लीट तरीके से जो सिलेबस में है उनको कंप्लीट तरीके से करवाया भी जा रहा है, ठीक है ना। ज़बरदस्त सॉल्यूशन होंगे आपके सामने। तो आइए आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपन 21 से आपके सामने होगा, लेकिन जो आप अपनी तैयारी जो कर रहे हो ना, उस तैयारी को भी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा। जैसे कि आप लोग भी मेहनत करो तो कुछ और है और हम भी मेहनत करेंगे तो कुछ और है, ठीक है ना। मतलब दोनों की अगर एक साथ होगी तो फिर कुछ और है। कहते नहीं है कि अगर पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, तुम साथ दो तो कुछ और बात है। तो वही बात है कि आप लोग भी उतना ही साथ दीजिए जितना कि हम दे रहे हैं। तो दोनों मिलके मेहनत करेंगे तो इस बार अपन क्या करेंगे, मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। हम आपको एकदम 1000% गारंटी लेते हैं कि आप इन जो वीडियोज़ आपके लिए अपन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप इन वीडियोज़ को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। कम से कम देखोगे तो आपके क्वेश्चन बनाने के तरीके आपको समझ में आएंगे, क्वेश्चन में क्या सोच होनी चाहिए अपनी, ठीक है ना। जब एग्जाम में हम बैठे हो तो कितने अच्छे तरीके से हम उनको बना सकते हैं अब। लेकिन ये वट तभी होगा जब आप एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करके जाओगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेगी आपको। फिर बाद में सपोज फिर कहोगे न्यू वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे, लेकिन नहीं, इससे अच्छा बेहतर कभी नहीं हो सकता। आप समझ लेना बात को। जो है, अभी जी जान लगा दो, एकदम जी जान, बिल्कुल कुछ नहीं सोचो ना कुछ भी, बस आप तो मेहनत करते रहिएगा। इस बार से यही प्रार्थना करके मेहनत करने लायक बनूं और मैं इतनी मेहनत कर पाऊं कि इस बार एग्जाम फोड़ के आ जाए, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो आइए आगाज करते हैं अपन आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 21 से क्या कहता है 21 क्वेश्चन। देखो, यदि 5 पुरुष या 8 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब देखो, जब भी MDH वाला क्वेश्चन आ जाए तो अपन कुछ नहीं करना है, पहले तो शब्दों पे फोकस करो। कभी भी या लिख के आ जाए और या लिख के आएगा तो फिर बराबर लगाना है चिन्ह, और कहीं पर और तथा लिख के आ जाए, और लिख के आना चाहिए या तथा लिख के आ जाए तो फिर आपको प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बोला उन्होंने, देखो 21 वाला जो क्वेश्चन है ध्यान से देखना। फॉर्मूला है MDH/W, बस 2 पक्ष होंगे LHS और RHS का। तो क्या है भाई, देखो 5 पुरुष हैं 5P और 8 महिलाएं, या बोला ना तो 8 महिलाएं यानी W, वुमेन्स, एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो ये भी 12 दिन में कर सकते हैं भाई, और ये भी 12 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है। चलो, तो कह रहे हैं 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं, तो वही काम को 2 पुरुष और 4 महिलाएं, भाई और बोला था तथा बोला तो अपन ने प्लस लगा दिया। तो कह रहे हैं कितने दिन में कर पाएंगे, ऐसी कंडीशन बनती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों से P और W का रेशियो निकालिए और फिर इन दोनों को आप सॉल्व कर लेना, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 से 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तब, तो 5P = 8W मिलेगा। क्या मिलेगा, 8W। P के अपॉन में W आएगा तो हम पाएंगे 8/5 होगा, 8/5। क्लियर है ना। अब देखो P की वैल्यू 8 है और W की वैल्यू 2 है, W की वैल्यू 5 है, सॉरी W की वैल्यू क्या है 5। तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे अपन। 8 ऐसे ही, W की वैल्यू क्या दी भाई सब 5, तो आप 5 रख दीजिए, और 12 है तो 12 ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखो ब्रैकेट P की वैल्यू कितनी है 8 है, तो 2 × 8 + 4 × W की वैल्यू 5 है, तो 5 रख दीजिए आप इंटू D ऐसे ही, ठीक। तो 8 × 5 = 40, 40 × 12 480 हो जाएगा ये मल्टीपल, और 8 दूनी 16 और 5 चौको 20, 16 और 20 कितना होगा भाई 36 होगा। कितना होगा 36, 16 20 36 इंटू D। क्लियर है कि नहीं है। अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई अपन, ध्यान से देखना। अपन इसको
3 से काट दें, 4 से भी कट जाएगा फिलहाल तो, 12 से काट दें, हाँ 12 3 36 और 12 चौके 48, 40 आ गया कितना, यहाँ पर 40, यहाँ पर 3, 3 40 के नीचे आ जाएगा तो 40/3 इक्वल डी। तो हम क्या पाएंगे जब डिफ्रैक्शन करेंगे तो 13 सही 1/3 इक्वल डी, ये अपना आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई साहब, सी हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 देखें जरा, 22 क्या कहता है। देखो 22 क्या बोल रहा है, देखो 12 पुरुष या 20 महिलाएं चौवन दिन में करेंगे किसी काम को, या बोला, और 9 पुरुष और 12 महिलाएं कितने दिनों में उसी काम को करेंगे। सेम क्वेश्चन है, 22 आपको करना है भाई। 22 की सेम लैंग्वेज है, बिल्कुल सेम, तो आपको ही करना पड़ेगा। ठीक, अब चलते हैं अपन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। देखो 2 पुरुष और 14 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में कर सकती हैं, इक्वल, जबकि 3 पुरुष और 8 महिला उसी काम को 11 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है भाई, और क्या बोला उन्होंने, 3 पुरुष और 8 महिला 11 दिनों में कर सकती हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमने कहा डी दिन में करेंगे। कितने दिन में, डी दिन में। जिसका नहीं है पता वहां से, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से आप PW का रेशियो निकालिए, फिर इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, 14 यानी 14 दूनी 28P, 14 गुणे 14 196W, क्लियर है। 11 3 33P, 11 8 88W, क्लियर। चलो यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं करना। अब देखो वहाँ जाएगा ये P, तो कितना बचेगा भाई, 5P बचेगा। यहाँ पर माइनस करेंगे, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, और 18 में से 8 जाएगा 10 बचेगा, क्लियर। 108W, ठीक है ना। तो यहाँ से P का और W का रेशियो क्या बनने वाला है भाई, जरा ध्यान से देखें। P का और W का जो रेशियो बनेगा, तो P यहीं पर रहेगा और W नीचे आ जाएगा, P यहीं पर रहेगा और W नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा भाई, यार कहीं सवाल में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, देखते हैं जरा कि अपन ने सही लिखा। 14 दिनों में कर सकते हैं, कितना कितना दिए, 2 पुरुष और 7 महिलाएं। हाँ भाई साहब, 2 पुरुष और 7 महिलाएं थी यहाँ पर, कितनी थी, 7 महिलाएं। वही हम कह रहे हैं डेटा थोड़ा इनवैलिड सा नज़र आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा नंबर डिफरेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था यहाँ पर। तो 98 होता, क्या होता 98, अब सही है। अब 98 में से 82 कितना बचेगा भाई, 0 यानी 10 बचेगा, कितना बचेगा 10। तो अब सही है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो यहाँ पर बचेगा 2/1। ये आ चुका PW का रेशियो, PW का रेशियो, ठीक है ना। अब ध्यान से देख, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, P की जगह 2 रख देंगे, तो क्या होगा 3 × 2 8 × 1, W की जगह 1 रखना है, × 11, क्लियर। यहाँ पर 5 × 2 + 4 × 1 इक्वल D, मतलब × D। तो 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 गुणे 11, ऐसे ही रहेगा। 5 दूनी 10, 10 और 4 14 गुणे D, ऐसे 14 से 14 कैंसिल। तो भाई क्या आंसर आने वाला है, D की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 11, और यही सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर C होगा। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 9 पुरुष और 12 महिलाएं एक काम को 4 दिन में करते हैं। देखो 24 क्या कह रहा है, 9 पुरुष यानी 9P और 12 महिलाएं, 9 पुरुष और 12 महिलाएं
4 दिन में करते हैं भाई, 4 दिन लिख दिया। जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 15 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी? 15 महिलाएं 15W कितना? 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? हमें नहीं पता, हम डी दिन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डी दिन। MDH का पैटर्न हम आपको बता चुके हैं कि पहले फर्स्ट 2 को सॉल्व कर लीजिए, यानी फर्स्ट और सेकंड को, फिर जब PW का जब रेशियो आ जाएगा तो आप उसके बाद सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा भाई? ध्यान से देखें, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यहाँ तक तो सिंप्लीफाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दो, 2 नम 18P और 2 से 12 में गुणा करेंगे तो 24W। क्लियर? 5 गुणा करेंगे, 5 दिया 15P और 5 छक्का 30W। क्लियर? देखो 18 में से 15P जाएंगे इस तरफ आगे तो 3P बनेगा। क्लियर है? अब वहाँ से 30 से W 24 कट जाएंगे तो कितना भाई, कितना बचेगा? जल्दी बोलो। 6W 2 बार में, तो P/W यहाँ से रेशियो भी क्या आया? 2:1। ये इनका रेशियो आ गया। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? मेरा देखो 3 ऐसे ही P की जगह 2 रखेंगे और 6 × 1 रख देंगे। क्लियर है? 10 ऐसे ही रखेंगे, 15 × 1 रख देंगे और इंटू D ऐसे ही, ठीक। 3 दूनी 6, 6 6 12, कितना हो जाएगा? 12 गुणे 10 इक्वल 15 इंटू D। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 3 चौके 12, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 और D की वैल्यू क्या आ चुकी है? 8। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना? यही सवाल का क्या है? आंसर, ठीक है ना? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 के बाद 25 की तरफ। 25 क्या कहता है? जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखो। देखो 25, यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 का काम कमा सकते हैं, 1800 रुपये कमा सकते हैं, तो लिखना है ध्यान से, फिर आराम से हो जाएगा। 15 श्रमिक हैं, 15 मजदूर यानी, ठीक है ना? 15 मजदूर 10 दिन में 1800 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर? तो 8 दिनों में, यानी सीधी सीधी बात है, 5 मजदूर 8 दिनों में कितना कमा पाएंगे? 5 मजदूर 8 दिनों में कितना कमा पाएंगे? ध्यान से देखना। अगर हम 15 का भी भाग दे दें, 10 का भी भाग दे दें, तो एक एक की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? यानी इस 1800 में हमें कितने का भाग देना है? 15 का भी भाग देना है और 10 का भी भाग देना है। फिर वो कह रहे हैं हमसे कि आपको कितने की निकालना है भाई साहब? आपको निकालना है 5 मजदूरों की और 8 दिनों तक। 5 मजदूर की 8 दिन तक राशि क्या होगी? 5 मजदूरों की 8 दिन तक राशि क्या होगी? इस कैलकुलेशन को आप सोल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आने वाला है। 0 से 0 कैंसिल और 15 से इसको कट कर देंगे, कितना होगा भाई? 15 से 12 बार में जाएगा, बस 8 पंचे 40, 40 गुणे 12 तो 480 इस सवाल का आंसर होगा। कितना होगा? 480 रुपये। क्लियर? यही सवाल का बेहतरीन तरीके से आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर होगा ए। ऑप्शन नंबर ए। 25 वाले का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। ए बी सी 12, 15, 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य करें तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें राशि वितरित होनी है। मेरी बात को ध्यान से समझना। जब भी कभी 2 से ज़्यादा व्यक्ति या 2 हों तो उनको राशि किसके हिसाब से वितरित होती है? जो राशि होती है तो वो उनको उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी इफिशिएंसी के अनुसार उनको राशि प्राप्त होगी। आप सोचें कि टाइम के हिसाब से कभी राशि उनको यानी पैसा मिलेगा? भाई टाइम के हिसाब से पैसा नहीं मिलता। पैसा मिलता है केवल क्षमता को देख के। आपकी क्षमता कितनी है, क्षमता को आंका जाएगा, ठीक है ना? तो क्षमता के हिसाब से पैसा मिलेगा और वो क्षमता क्या होती है? समय का रिवर्स होता है, समय का उल्टा। अगर समय का रेशियो 3-4 है तो क्षमता का रेशियो 4-3 हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान होना चाहिए। कभी 2 व्यक्तियों में तो ठीक है, 3 व्यक्तियों की क्षमता निकालने तो आराम से निकालेगा। 15 दिन और क्या दिया है 26 वाले का?
सॉरी पहले 12 दिन दिया है, फिर 15 दिन और फिर से 30 दिन है। कितना है? 30। ये बोले इनका टाइम किसका है? दिन का है। डे यानी समय का रेशियो है ये। अगर इनकी क्षमता निकालनी है तो जरा सोचो, इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 60। बस क्षमता तुरंत ऐसे निकल आएगी, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 30 दूनी 60। जो ये आया है रेशियो वो उनकी क्षमता का रेशियो आया। किसका रेशियो आया भाई? क्षमता का रेशियो। यही सवाल का आंसर होगा। 5:4:2। ऑप्शन नंबर है ए। ऑप्शन नंबर क्या है भाई? ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपके सामने होगा। देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 है। श्वेता 30 घंटे में एक दीवार को बना सकती है। कितने में? श्वेता 30 घंटे में बना सकती है भाई। ठीक है, और क्या बोला उन्होंने? जबकि अंशुल 40 घंटे में। अंशुल है कितने घंटे में? 40 घंटे में दीवार बना सकता है। यदि वे एक साथ पेंट करते हैं और 14,000 का भुगतान करते हैं तो अंशुल का हिस्सा बताइए। हम इन्हें अभी आपको बताया क्षमता के हिसाब से पैसा मिलता है भाई। अगर 120 इसका लासा आएगा तो बताइए इसकी जो क्षमता निकलेगी वो 4 निकलेगी, इसकी क्षमता निकलेगी 3, इसकी 4 और इसकी 3। हमें किसके बारे में पूछा है? इस अंशुल के बारे में। तो 3 की वैल्यू पूछना है। टोटल कितना पैसा मिलेगा भाई सब? 7 यूनिट को पूरा पैसा है 14,000 पूरा, यानी दोनों को मिला के 14,000 है। लेकिन हमें तो अंशुल का हिस्सा चाहिए तो अब अंशुल का मल्टीप्लाई करा दे। 7 दूनी 14 यानी 2,000 का 3 में जब गुणा होगा तो अपना आंसर आएगा प्यार से बढ़िया कितना सा? 6,000 मात्र। कितना होगा? 6,000 रुपये। अंशुल को 6,000 रुपये देके और केस रफा दफा कर देंगे भाई, तू निकल ले अपने हाथ से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है जरा देखें हम ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। देखो, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिन में 800 रुपये मिलते हैं तो पुरुष की कार्य क्षमता। देखो, एक पुरुष है और एक बच्चा है, इन दोनों को टोटल 800 रुपये मिलते हैं 5 दिन में। तो हम अगर 5 का भाग लगा देंगे तो आप बताइए कि दोनों को 160 रुपये मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो कह रहे हैं अब एक दिन का निकल आया यानी 160 रुपये प्रति दिन के हिसाब से निकला। 160 रुपये प्रति दिन भाई। अब वो कह रहे लड़का जो है और जो पिताजी है उनके यानी पुरुष है, पुरुष लड़के से दुगनी क्षमता रखता है। अगर इसकी 2 है तो इसकी 1 है वैल्यू। ठीक है ना, 2 और 1। हमें वो पूछना चाहता है हमसे कि बच्चे को कितना मिलेगा, लेकिन दोनों को क्षमता कितनी? 3 को कितना मिल रहा है भाई साहब? 3 यूनिट की वैल्यू 160। तो वो कह रहे हैं आप बता दीजिए 1 को कितना मिलेगा? 1 को कितना मिलेगा? तो भाई जब 3 का भाग लगाएंगे तो कितना होगा? 53 सही 1/3 रुपये आंसर। क्लियर है कि नहीं है? 53 सही 1/3 रुपये इज द राइट आंसर। ठीक है ना, चलो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 पर 29 क्या कहता है जरा ध्यान से देखें हम। देखो, ए तथा बी एक काम को 45 रुपये में करने का ठेका लेते। ए अकेला काम 8 दिनों तक, बी अकेला काम 12 दिनों तक कर सकता है। 12 दिनों में कर सकता है, सीधा बोलो 29। ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है भाई। सी की सहायता से भी अगर ए है ना और बी है, तीनों मिलकर करें सी की सहायता से तो काम को 4 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कुल राशि में सी का हिस्सा बताएं, यानी 4500 रुपये में सी को कितना मिलेगा? 4500 रुपये में सी को कितना मिलेगा भाई? सीधी सीधी बात है, इनकी क्षमता चाहिए मुझे। क्या चाहिए? इनकी क्षमता। 8, 12, 4 का जो एलसीएम आएगा भाई जल्दी बताइए। क्या 24 रुपये आएगा? कितना आएगा भाई? 24 रुपये। सॉरी 24 इनका काम हो जाएगा। 8 तिया 8 दूनी, सॉरी 12 दूनी, ठीक है ना, और 4 6 24। अब देखो एक ही खोपड़ी पे 3 बैठा दीजिए। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, तो 3 2। सी की क्षमता कितनी निकल रही? 1। ठीक है ना। तो जब ए बी सी की क्षमता आ चुकी है
टोटल एबीसी की क्षमता आ चुकी है, उसमें से हमें सी के पैसे चाहिए। सी का 45 जो रुपए हैं 4500 वो कितने को मिलेंगे, 3 2 5 और 1 6 को मिलेंगे। बट हमें सी के लिए चाहिए, किसके लिए, सी के लिए। तो 3 दूनी 6, 3 से काट देंगे 15, क्लियर है 1500। 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 750 इस सवाल का बेहतरीन तरीके से क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर ना, 750 इज द राइट आंसर, 750 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 30, 3 व्यक्ति 1200 रुपये काम करने के लिए एक ठेका लेते हैं। 1200 रुपये में काम करने का एक ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिनों में काम पूरा कर सकता है। पहला व्यक्ति है 8 दिनों में कर सकता है, दूसरा 12 दिनों में कर सकता है और तीसरा 16 दिनों में पूरा कर सकता है। चौथे व्यक्ति की सहायता से वे तीनों काम, चौथे व्यक्ति की सहायता से 3 दिनों में काम समाप्त कर लेते हैं। देखो सेम वही है क्वेश्चन जो अभी हल करवाया है। पहला व्यक्ति जो है ए 8 दिनों में करेगा, दूसरा जो है 12 दिनों में, तीसरा है 16 दिन में। बट चौथा व्यक्ति जो डी है उसकी मदद से हम काम 3 दिनों में कर सकते हैं, उसकी मदद से काम 3 दिनों में कर सकते हैं। तो बताइए उस चौथे व्यक्ति का हिस्सा कितना था। सेम वही क्वेश्चन है अभी हल जो किया हमने। देखो ध्यान से, 16 12 और इन सभी का जो एलसीएम लेंगे 48 होगा। कितना होगा, 48। क्लियर है ना। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 12 चौके 48 होना चाहिए, ठीक है ना। और 8 6 48, क्लियर है। 16 3 48 और 3 से जाएगा 16 3 48, ठीक है ना। तो जी इनकी क्षमता आई है 6 4 3 16। भाग देने के बाद इनकी क्षमता आ जाती है। तो भाई ए बी सी 6 4 10 और 3 13, तो इस पूरी की 16 बनाना है सभी को। तो डी की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 4, क्योंकि इनकी वैल्यू 6 4 3, 6 4 10 3 13, तो इसकी खोपड़ी पे भी 3 बैठाना पड़ेगा। कितना, 3, 6 4 10 3 13 3 16। डी की क्षमता आ गई 3। अब जरा सोचो 1200 रुपये मिलेंगे, वो कितने व्यक्तियों को मिल रहे हैं, चारों को मिलेंगे। चारों की क्षमता कितनी है, 16 है। बट हमें उसमें से 3 की वैल्यू निकालना है। कितने की, 3 की वैल्यू। जरा ध्यान से देखें कितने से, 8 से 8 दूनी 16, 8 से कट गए 15 बार, 15 8 120 यानी 150। 2 से फिर काट देंगे 75, 75 तीय कितना हो जाएगा भाई, 225 रुपये। कितना, 225। तो जब इसको हिस्सा मिलेगा डी को, वो कितना मिलेगा, 225 इज द राइट आंसर, 225 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ए और बी की क्षमता, नहीं सॉरी, एक कार को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की जो क्षमता है 3 4 है, तो उनके द्वारा जो समय का अनुपात है वो क्या है, वो बताना है। अरे ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। अगर 3 4 है उनका क्षमता, 3 4 उनकी क्षमता है, तो समय का अनुपात जो हो जाएगा 4 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय का अनुपात 4 3 हो जाएगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, समय और क्षमता। 32 वाला हो चुका है, सॉरी 31 हो चुका है ना, 31 है ये, ठीक है ना। अब अपन करते हैं 32 यानी 32 वाला क्वेश्चन। कौन सा, 32, ठीक है ना। अब देखो 32 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें हम। ए और बी की क्षमता 5 और 6 है, साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों एक काम को 120 दिनों में पूरा कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, जो ए है और बी है इनकी क्षमता 5 है और इनकी क्षमता 6 है। क्षमता का मतलब होता है कि एक दिन में कौन व्यक्ति कितना काम कर पाता है। जैसे ए व्यक्ति 5 काम कर लेता है, दूसरा 6 काम कर लेता है, ठीक है ना। अगर दोनों का काम देखा जाए एक दिन में कितना होता है, 11। दोनों का एक दिन में काम कितना होता है, 11। अगर मैं कहूँ जी पूरा काम एक दिन में 11 कर पाते तो 120 दिन में कितना कर पाएंगे। आप कहोगे सर इतनी सी इस बात, केवल आप 11 का इसमें गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ओवरऑल पूरा टोटल काम आ जाएगा। बोलो जी हाँ, क्लियर है। अब कह रहे जितना ये काम कर चुके हैं, ठीक है, बी अकेला उस काम के 40% हिस्से को कितने दिन में कर देगा। ये पूरा काम का 40% निकालना है। कितना, मात्र 40%।
मात्र 40% इस पूरे काम का मल्टीप्लाई करोगे तो 40% निकालोगे, लेकिन 40% काम किससे करवाना है? केवल मात्र 6 से। तो आप क्या करोगे भाई, इसमें से अब कैंसिल आउट कर दीजिए। आप तो क्या करोगे, कैंसिल आउट कर दो, और 6 दूनी 12, 2 बार क्या ना, 11 दूनी 22, 22 चौके 88, 88 दिन इसका आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं है? यही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर 30, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 का, यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें हम। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखो, ए एक साथ काम करते हुए ABC, एक साथ काम करते हुए ABC एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितना? 36 दिनों में। क्लियर है कि नहीं है? ध्यान से देखो, और इनकी जो क्षमता है वो कितनी है भाई? ABC की दक्षता है 5 है, 6 है और 9 है। क्लियर है ना? तो टोटल एक दिन में कितना काम कर पाते? 9 6 15 5 20, एक दिन में 20 काम कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन वो टोटल 36 दिनों तक लगे होते हैं। तो 36 दिन में कितना काम कर पाएंगे? गुणा कर दीजिए सर आप उसका, ठीक है ना, गुणा कर दिया। तो कह रहे हैं बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? तो पूरा काम इतना हो चुका था, लेकिन हमें किससे करवाना? बी से। बी का आप भाग दे दीजिए, 6 छिंग 36, तो 20 छिक्का 120 इज द राइट आंसर। टोटल काम हो जाएगा 120 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? आपकी भी सोच इसी प्रकार से होनी चाहिए। आप क्लास के साथ जुड़े रहिए, आपका माइंड एकदम डेवलप हो जाएगा। सोचना क्या है एग्जाम में बैठ के, बट आप उससे पहले घर पे प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें और कुछ भी ना करें, केवल प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड रहेगा इस बार एग्जाम, ध्यान करना, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 34 देखो, ए एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, वह 10 दिनों तक इसी काम को करता है, और फिर शेष काम को बी 45 दिनों में करता है, ठीक है। तो ए और बी मिलकर ए और बी एक साथ मिलकर कितने दिनों में इस काम का 75% भाग पूरा कर लेंगे? यानी पूरा काम हमें 75% करवाना है, 100% नहीं करवाना है। तो देखते हैं क्या होगा। चलो सवाल आपके सामने है, बढ़िया सा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक व्यक्ति जो ए है वो काम को 40 दिन में कर लेता है, क्लियर। बट अब आप जरा सोचो, 40 दिन का काम तो पूरा कर लेता है, ए 40 दिन में से केवल 10 दिन का काम कर पाता है, लेकिन 30 दिन का वो छोड़ के चला जाता है। और 30 दिन का जो छोड़ के चला गया, 40 में से 30 दिन का छोड़ के चला गया, वो कौन करेगा? बी 45 दिन में करेगा। कितने दिन में? 45 दिन में, ठीक है सर जी। आप क्या करोगे? 15 तिया 45, 15 दूनी 30, ठीक है ना, और 2 से काट दीजिए 20 बार में, और 20 तिया 60, कितना हो जाएगा? तो जो आएगा यहाँ पर 1/60, तो v की जो वैल्यू आ चुकी है, v एक दिन में आ जाएगा, और बगल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो b की वैल्यू आएगी कुल मिला के 60 दिन, ठीक है ना। b एक काम को 60 दिन में करेगा जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। b 60 दिन में काम कर लेगा, क्लियर है। अब दोनों मिलकर उस कार का 60% भाग, कितना? 60%। जरा देखें ध्यान से, ए और बी कितना है? 40 है, 60 है। इसका एलसीएम कितना होगा भाई? 120 होगा कि नहीं होगा? 120, तो इसका होगा 3, इसका होगा 2। इनकी क्षमता होगी कि नहीं होगी? अब जरा सोचो, हमें 120 काम तो करवाना नहीं है, 120 का 75% करवाना है, 75/100। क्लियर है कि नहीं है? किससे करवाना है भाई? दोनों मिलके काम करेंगे। 5 से उड़ा दीजिए 15 बार में, कितनी बार है? 15 बार में। 20 छिक्का 120 और 20 पंचे 100। 5 से फिर काट दो इसको 3 बार में, और 6 तिया क्या हो जाएगा? 18 दिन, ठीक है ना। 75% जो काम होगा वो 18 दिन में हो जाएगा। 75% काम होगा वो 18 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 36, पी एक कार को, सॉरी 36 नहीं 35 है, सॉरी 35।
ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो ए 16 दिनों में कर लेता है, बी 15 दिन में कर लेता है। ओके, ए द्वारा 4 दिन काम करने के बाद बाकी काम पूरा करने के लिए बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है। बी उसी काम, अच्छा पहले उन्होंने क्या बोला, ए किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में 15 कर सकता, ठीक है। अब बोला है ए 4 दिनों के करने के बाद फिर बाकी काम को बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है, कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत ना। मेन होता है क्वेश्चन को पढ़ना। 16 15 का जो एलसीएम है वो कितना है भाई, 240। 16 240 आएगा ना, 240 कितना होगा, 240। 15 बार जाएगा, 16 बार जाएगा। अब उन्होंने बोला है ए ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। फिर ए के साथ में कौन आ गया भाई, बी आ गया। क्या हो गया, बी आ गया, बी आ चुका है, ठीक है ना। जब बी आ गया है, बी भी ए के साथ शामिल हो जाता है, तो बाकी काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, हमने कहा डी दिन में हो जाएगा। 240 काम करना है, कितने दिन में, 240 काम करना है, डी दिन में होगा। कितने दिन में, डी दिन में। चलो आप यहाँ पे क्या कीजिए, 15 रख दीजिए, गुणे 4, 15 और 11, 15 और 16 रखेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 डी होगा 240। 15 चौके 60 वहाँ पर जाएगा, 31 इंटू डी इक्वल 180, घट जाएगा 180। तो आप क्या पाएंगे, 180 बटे 31। पहले तो ऐसा ऑप्शन जिसके अपॉन में 31 आ जाए वही आंसर हुआ। सभी ऑप्शनों में 31 है, सभी ऑप्शनों में 31 है। तुम जरा सोचो, 3 18, 6 बार में तो जाएगा नहीं, लगभग 5 बार में जाएगा। कितनी बार में, 5 बार में। ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली होगा, उसी में 5 बार है। कितना है, 5 सही, 25 बटे 31 इज द राइट आंसर। 31 पंचे 155 और 25 180 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दिल्ली इज द राइट आंसर। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। देखो 36 क्या कहता है, पी एक कार को 40 दिनों में पूर्ण कर सकता है, सॉरी 30 दिनों में। 36 है जो, पी एक कार को 30 दिनों में और क्यू है वो 40 दिनों में पूरा कर सकता है। उन दोनों ने 5 दिनों तक साथ मिलकर कार्य किया और फिर क्यू ने छोड़ दिया। कितने दिन तक, 5 दिन तक कार्य किया और फिर क्यू ने छोड़ दिया। पी अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। देखो 30 40 का जो एलसीएम है वो 120 है, क्षमता आएगी 4 और क्षमता आएगी 3। और उन्होंने कहा है कि पी प्लस जो क्यू है वो 5 दिन तक तो लगे रहेंगे, फिर उसके बाद कौन छोड़ देगा, क्यू छोड़ देगा। तो बचेगा बेचारा पी और पूरा काम डी दिन में समाप्त करके घर पे अपने आ जाएगा, ठीक है ना भाई। पी और क्यू ने 5 दिन तक काम किया, तो 4 और 3 रख देंगे तो कितना होगा, 7 7 पना 35, 7 पना 35। पी की वैल्यू 4 रखेंगे यानी 4 डी इक्वल 120। आप 35 घटा दीजिए, आप 35 घटाइए, 30 घटाते तो क्या बचते भाई 90, बट उस घटा देंगे 5 और तो 85 बचेगा। कितना बचेगा, 85 बचेगा, ठीक है। ऐसे ही बचेगा कि नहीं बचेगा। बट अब डी का जब डिवाइड करोगे, 4 का डिवाइड करोगे तो लगभग कितना होगा, 22 नहीं 21 4 1 इतना टाइम हो जाएगा। 21 सही 1/4 दिन, 21 सही 1/4 दिन, 21 सही 1/4 दिन, यही सवाल का आंसर। चलो भाई घंटे में भी देना है, 1/4 का मतलब होता है 6 घंटा। कितना होता है, 6 घंटा होता है। तो 21 दिन पूरे होगा और 6 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो चलते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, देखो 37 क्या कहता है भाई, के अकेला एक कार को 20 दिनों में कर सकता है।
ठीक है, एम अकेला 30 दिनों में पूरा कर सकता है। सेम क्वेश्चन है 37 आपको करना भाई, सेम लैंग्वेज है 36 की और इसकी, ठीक है ना, आपको करना है सेम क्वेश्चन, क्योंकि आप करोगे तो प्रैक्टिस आपकी होगी ना कि हमारी, ठीक है ना। आपको एग्जाम देने जाना है भाई, हम क्या कर सकते हैं, केवल आपको मार्गदर्शन दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही पड़ेगा। कौन चलेगा? आप चलोगे, ठीक है ना। तो 37 के बाद 38 क्या कहता है, देखो ए है 38, ए और बी, देखो ए 30 दिनों, ए कितना दिया भाई 30 दिनों में दिया, बी 40 दिनों में दिया, ठीक कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया और कुछ दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया, पता नहीं कितने दिनों बाद छोड़ दिया, ठीक है ना, छोड़ दिया, और फिर बी ने शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा किया, तो बताइए ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा होगा। ठीक है भाई, सेम वही क्वेश्चन है बट थोड़ी सी लैंग्वेज बदली है, तरीका वही लगाएंगे। 120 दिन तो 4 इसकी क्षमता 3 इसकी क्षमता, ए बी दोनों हैं, काम करते रहे कितने दिन तक मुझे नहीं पता, मैं डी दिन लिख दूंगा। फिर उसके बाद बेचारा बी है, बचा काम होगा वो 5 दिन में ख़त्म करके अपने घर पे आ जाएगा, कितना टोटल काम 120, उसका काम भी पूरा हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी थी 3, 3 का 5 में गुणा करेंगे कितना होगा, 3 5 है 15, 15 वहाँ घटाएंगे तो 105 होगा, कितना होगा 105, 4 और 3 7, और डी ऐसे ही रहेगा डी। अब 7 से इसको काट दिए तब भी क्या आ जाएगा, डी की वैल्यू जाएगी 15, यानी 15 यानी 15 डे इज द राइट आंसर। 15 दिन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, जल्दी बताएं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, ऑप्शन नंबर होगा ए 39। 39 क्या बोलता है जरा ध्यान से देखो, 39 ध्यान से देखो, ए और बी एक कार को 18 दिनों में कर सकते, 18 और 10 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया, ठीक है। देखो ए है 18 दिन और बी है 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने 5 दिन तक एक साथ कार्य किया और जिसके बाद बी की जगह सी आ गया, बी की जगह सी आ गया, ठीक है भाई। 18 और 10 का जो एलसीएम होगा 90 होगा, तो 5 बार जाएगा और 9 बार जाएगा, ठीक है ना। 5 और 9 इसकी क्षमता हो जाएगी। अब उन्होंने कहा है ए और बी काम शुरू तो करते हैं बट 5 दिन बाद कौन छोड़ देता है भाई, क्वेश्चन में क्या बोला, कौन छोड़ रहा है, जल्दी बोलो। क्वेश्चन में लिखा है बी की जगह सी आ गया, तो बेचारा बी की जगह सी आ गया, तो यानी कौन बचा, अब ए सी हो गए, कौन बचे ए सी। जब सी आ गया तो कार्य अगले 3 दिन में समाप्त हो गया, यानी 3 दिन और लिए और काम का क्या होगा, निपटारा। काम का क्या होगा, निपटारा। काम 90 पूरा का 90 क्या हो जाएगा, खत्म। 90 क्या हो जाएगा भाई, पूरा काम खत्म, ठीक है ना। चलो, तो उन्होंने पूछा क्या, यही बात सही है। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो 5 और 9 14, 14 यहाँ पे रखोगे, 14 का 5 में गुणा कर दो कितना होगा 70, प्लस ए सी भाई साहब कितना है, ए का तो मुझे पता है 5 है बट सी का पता नहीं है, तो 5 हो जाएगा और सी ऐसे ही रहेंगे, इंटू 3 इक्वल 90। क्लियर है। 70 वहाँ जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, जल्दी बोलो, 20 बचेगा। कितना बचेगा 20, सही है ना। यानी 5 का गुणा 3 का गुणा कर 3 5 15 प्लस का 3c इक्वल 20। क्लियर है ना। तो 3c इक्वल 15 और चले जाएंगे तो क्या बचेगा 5, और c की वैल्यू हो जाएगी 5/3। c की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/3। क्लियर है कि नहीं है। अब c अकेला पूरा कार्य को 90 काम करवाना है, 90 ऊपर लिखिए, जिसकी क्षमता है वो नीचे लिखिए। 5 × 3 नीचे ना लिख के ऊपर ले जाएंगे, 5 से काट दीजिए 18, 18 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा भाई 54। क्या होगा 54 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा 54 इज द राइट आंसर। 39 का हो जाएगा 54, ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर दिल्ली। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, देखो ए तथा बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 20 दिनों तक तो एक साथ काम करते हैं, उसके बाद बी छोड़ देगा।
फिर शेष काम को ए अकेला 20 दिनों में पूरा करेगा। तो बताइए ए ने अकेले कितने दिन तक काम पूरा किया? ए ने अकेले नहीं, ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा? एक की वैल्यू पूछिए। ठीक है भाई, करते हैं, जरा ध्यान से देखो। ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करते भाई? बोल रहे हैं 30 दिनों में करते हैं। कितना? 30 दिनों में। बे 20 दिनों तक 7 काम करते हैं। कितना भाई? जरा सोचो, 30 दिन में काम पूरा हो रहा था, लेकिन वो 20 दिन तक तो करके गए, तो 30 दिन में से कितने दिन का छोड़ के चले गए भाई? 10 दिन का ड्रॉप कर दिए और 20 दिन का काम करके चले गए। ठीक है ना? 10 दिन का छोड़ दिया, उसके 20 दिनों बी छोड़ देता है, फिर शेष काम को ए अकेला 20 दिनों में करता है। शेष काम को जरा देखो ध्यान से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ए जो बचा है कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है इतना काम। 30 में से 10 दिन का बचा, उसके हिसाब का बचा हुआ काम 0 से 0 काट देंगे तो एक काम बचेगा ना यहाँ पर। कब बचेगा? जब 3 वहाँ पहुँचा देंगे तो हम पाएंगे ए पूरा काम 20 दिया 60 दिन में कर लेगा। बोलो जी हाँ, क्लियर है कि नहीं है? तो ए का ही पूछा था और वही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा? चलो देखो, ठीक। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? जरा ध्यान से देखें। ए बी सी तीनों मिलकर, देखो ए है, बी है और सी है। 6, 12, 15, 6, 12 और 15 दिनों में एक साथ काम करते हैं। 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। शेष काम को ए और बी पूरा करते हैं, तो शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? तो 1/8 काम खत्म होने के बाद, तो बात को समझना, ए 8 में से 1 हो गया तो बचेगा कितना? 7, यानी 7/8 काम अभी भी बचा हुआ है। जरा ध्यान से देखें कितना होगा भाई? 120 हमने एलसीएम मान लिया, कितना होगा? 6 दूनी 12, 20 और 12 दशारम और 15 से जाएगा 8 बार। कोई सोचेगा सर इसका एलसीएम 60 भी आ सकता है, 60 से भी आंसर हो जाएगा। एलसीएम सबसे छोटा नंबर होता, बड़े से बड़ा नहीं होता। बड़े से बड़ा तो आप कितना भी नंबर लेते चले जाइए, 60 होगा, 60 से बड़ा 60 का दुगुना, 60 का तिगुना, 60 का चौगुना, सभी से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? चलो अब हमें 1/8 काम खत्म हो गया, तो 1/8 खत्म हो गया तो 7/8 तो बचा इसका, तो 8 से इसको काटेंगे, 15 बार देगा, 15 सत्ते 105। सर 105 काम शेष है। 105 काम क्या है भाई? बोलिए गुरु, क्या बचा? शेष काम बचा है 105 यूनिट। और हमें किससे करवाना है जल्दी बताओ? 105 काम करवाना है ए तथा बी से। 20 और 30, 10 मिला के कितना हो जाएगा? 30। तो अपन करेंगे 3 दशारम 30 और 3 से जाएगा कितना? 35 बार, और 10 बचा ना नीचे, तो 10.0 हटा देंगे तो 3.5 डेज इज द राइट आंसर। विल बी द करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बॉम्बे, 3.5 दिन। 3 सही 1/2 आंसर होगा। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 42, ए बी सी 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। ए खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। ए काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। फिर ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ? जरा बात को गहराई से समझना। देखो पहले तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा भाई? 60 आएगा एलसीएम, तो आप पाएंगे 6, 5 और 4। अब जरा समझो, काम यहां तक खत्म होना था, कितना खत्म यहां तक। अब देखो
यहाँ पूरा फिनिश हो जाता। यानी अब देखो ए ने यहाँ पे छोड़ दिया, ए यहाँ पे ड्रॉप कर गया, तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम पीरियड होगा 5 दिन और लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। आगे चल के बी छोड़ देगा, जब बी ड्रॉप कर गया तो यहाँ 2 दिन बाद ही, तो भाई यहाँ से 2 दिन बाद, यहाँ से 2 दिन और किए तो यहाँ से 2 दिन और करेगा, तो आगे कितना बचा? 3 डेज का काम और बचा। 2 दिन यहाँ तक और 3 डेज का काम और बचेगा आगे। तो यहाँ तक कौन रहेगा भाई? यहाँ तक तो साथ में करेंगे ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर क्विट कर जाएगा ए, तो इस लाइन में कौन काम करेगा? बी और सी काम करेंगे। कौन करेंगे? बी और सी। और ये पूरा पीरियड रहेगा वो सी के दायरे में आएगा। किसके दायरे में? सी के दायरे में। ठीक है ना? तो ये बात को समझना गहराई से। 42 जो है बढ़िया क्वेश्चन है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन तक काम करेंगे? डी दिन तक। बट बी प्लस सी जो बचा है, बी प्लस सी बचा है, कितने दिन काम कर रहे हैं? 2 दिन। अब सी अकेला बचा है, वो कितने दिन काम करेगा? 3 दिन। और पूरा काम हमारा 60 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? पूरा काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो काम कितने दिनों में खत्म हुआ? उन्होंने पूछा तो पूरा काम में कितने दिन लगे? 5 दिन तुझे लगेंगे। डी की वैल्यू निकाल देना, तो भाई 5 उसमें जोड़ के आंसर निकाल देंगे। कितना होगा? 6 5 11 4 15, यानी 15 डी। बी सी की वैल्यू 5 4 9 दूनी 18 हो जाएगा। सी की वैल्यू 4 4 3 12 इक्वल 60। 18 12 30 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई? 30। और यहाँ पर 15 डी। 15 से इनका निपटारा तय कर दीजिए, 30 लिखाइए। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2। डी की वैल्यू 2 है। काम पूरा पूछा तो 2 ये हो गए और 5 वो पूछे थे कि 5 दिन। ये देखो टोटल 5 दिन का काम हो, तो 5 और 2 7 दिन इस सवाल का आंसर होगा। क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर? 7 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखें। 43 क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिनों में। ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, बी 15 दिनों में। यदि ए और बी एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं, बी प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले ही छोड़ देता है, तो प्रोजेक्ट कितने दिन में खत्म हुआ? भाई साहब जरा ध्यान से देखें। इसका 3 इसका 2। देखो क्या देखना है, क्या समझना है। 5 दिन पहले ही क्या कर देता है? बी छोड़ देता है। तो आखिरी के 5 दिन कौन करेगा? बेचारा ए करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि एक अब बचा एक ही आदमी है, तो 5 दिन तक वो करेगा। ठीक है ना? और फिर काम को क्या कर देगा? समाप्त। जरा समझो, अब ए प्लस बी जो है वो कितने दिन तक लगे रहे हमें नहीं पता। आगे चल के बी क्विट कर जाएगा काम से, तो बचेगा ए, और आखिरी के 5 दिन में काम खत्म करके अपने घर पे आ जाएगा और पूरा 30 काम समाप्त हो जाएगा। 3 2 5, 5 का डी में करेंगे 5 डी हो जाएगा। ए की वैल्यू 3 डी, तो 3 5, तो 3 5 जा 15, 30 में से 15 जाएगा, बचेगा 15। 30 में से 15 जाएगा, यहाँ पर माइनस में जाएगा तो 15 बचेगा। यहाँ पर 5 डी, 5 से क्या कर दीजिए सिंप्लीफाई, तो 3 आएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो डी का वैल्यू 3 आया है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने दिन तक साथ में काम किया था, कितने दिनों तक, वो नहीं। उन्होंने पूछा टोटल काम कितने दिन चला, तो डी यानी ये और 5, तो डी प्लस का 5 यानी कितना? 3 प्लस का 5, तो टोटल 8 दिन हो जाएगा काम। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, यही सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 44 है, देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। ए किसी कार का 3/5 भाग 12 दिनों में कर सकता है। ए 3/5 भाग 12 दिन में, तो 3 से काट दो इसको 4 बार में, और 5 चौको 20, तो ए की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है। और बी 1/3 भाग
बी 1/3 भाग कितने दिन में, 15 दिन में, तो बी की वैल्यू 3 का कितना होगा, 45 दिन। क्लियर है, 45 दिन। ठीक है, उन्होंने 12 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर ए ने छोड़ दिया। 12 दिनों तक काम किया एक, फिर साथ में किया, फिर ए ने छोड़ दिया। शेष कार्य बी अकेला कितने दिन में कर पाएगा। देखो 45 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो बताइए, क्या 180 आएगा। 20 नंबर 180 और 45 चौके 180। क्लियर। अब दोनों ने 12 दिन तक काम किया, दोनों ने 12 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद ए ने छोड़ दिया। कभी ए छोड़ रहा है, कभी बी छोड़ रहा है, वही सब क्वेश्चन दिख रहा हूँ। ए ने छोड़ दिया तो बी बचा, तो बी कितने दिन में कर लेगा, डी दिन में। काम समाप्त करके 180 जो है अपने घर पे आ जाएगा भाई। 9 4 13, 13 गुणे 12 156। बी की वैल्यू कितनी, 4D इक्वल 180। क्लियर। जब 156 वहां जाएगा तो 4D इक्वल 24 बचेगा। 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो डी की वैल्यू आ गई 6। डी की वैल्यू आ गई है 6। तो उन्होंने पूछा क्या था, जरा ध्यान से देखें। तो बी अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। बी अकेला शेष कार्य कितने दिनों में, यानी डी की ही वैल्यू पूछी थी, तो डी की वैल्यू 6। भाई आंसर लगाने के टाइम पे एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ें कि क्वेश्चन ने क्या बोला था। अगर आप जल्दबाजी में गलती करोगे टाइम बर्बाद भी होगा, आपको मार्क्स प्लस में देखे नहीं बल्कि 1/4 वो माइनस में करके चला जाएगा आपका। समझ रहे हैं बात को। तो आपको ध्यान करना है, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन का जब आंसर लगाओ तो एक बार जरूर ध्यान से देख लें पूछा क्या था। ठीक है ना। चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में करते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में करते हैं। हमें नहीं पता, एक्स व्यक्ति हैं 55 दिनों में काम खत्म करते। फिर यही काम वो कह रहे हैं कि 6 व्यक्ति और बढ़ा दिए जाए, यानी x प्लस का कितने हो जाएंगे, 6 व्यक्ति। तो फिर वो काम 11 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। कितने दिन पहले, 11 दिन, यानी अब 44 दिन में हो जाएगा। पहले 55 में हुआ करता था, 11 कम कर दीजिए तो अब 44 में होगा। वही काम है, काम वही यहाँ पर है, काम वही यहाँ पर है। ठीक है ना, क्लियर है। तो कह रहे हैं, तो बताइए शुरुआत में कितने व्यक्ति काम पर लगे हुए थे। क्या करेंगे भाई, 11 पंचे 55 और 11 चौके 44, यानी 5x होगा यहाँ पर 4x होगा और 24 हो जाएगा। x की वैल्यू आएगी भाई 24। x की वैल्यू क्या आएगी, 24। शुरुआत में 24 व्यक्ति शुरुआत में काम पर लगे थे। ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉम्बे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है बेहतरीन तरीके से। आप बताएं ये जो आपको आज का सेशन लगा एपिसोड नंबर 29 वो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। ठीक है ना। जहाँ तक है हमने अपना 100% एफर्ट लगाया, अपनी पूरी ताकत लगाई है कि क्वेश्चन को कैसे बनाएं। एग्जाम में बैठ के जल्दी से जल्दी सोच बदलना है अपन को इस बार, क्योंकि सोच तभी बदलेगी वो जब आप लगातार क्लास से जुड़े रहेंगे। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है ना। आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए मैथ पर, तभी आप अच्छी तरीके से अपना 100% दे पाएंगे और रिजल्ट बना पाओगे। अगर आप मैथ और रीजनिंग पर प्रैक्टिस इस बार करके नहीं जाते हो तो समझ लेना कि रिजल्ट बहुत फिर नेगेटिव बन जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि आप किंतु परंतु का कोई शब्द भी उसके बाद दिमाग में भी नहीं आना चाहिए क्योंकि आप मौका नहीं दोगे। आप इस बार आपको केवल सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन और कुछ भी आप दिमाग में सेट मत करें। ठीक है ना। केवल आपको इस बार प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, क्योंकि वैकेंसी डबल हुई है एकदम, तो मेहनत भी डबल होनी चाहिए। अगर आप मेहनत को आधा कर दो, आप अगर ये सोचोगे कि इस बार तो जब वैकेंसी डबल हो गई तो मेरिट कम जाएगी और काफ़ी बच्चे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, किसी से तुलना क्या करना, अपन को किसी से तुलना नहीं करना है यार। अपन अपने आप में देखो ना, हम एक यूनिक इंसान हैं, अपने आप में देखो, केवल किसी दूसरे से तुलना मत कीजिएगा, क्योंकि आप जैसा कोई ना है और ना कोई हो पाएगा। ठीक है ना। तो आप सबसे बेहतरीन एक यूनिक इंसान हो, तो आप
अपनी सोच को बदलो और बेहतरीन तरीके से तैयारी करो, ठीक है ना। किसी से तुलना मत करो, कौन क्या है क्या नहीं है, तब पता चलेगा आप क्या हो जिस दिन सिलेक्शन होगा। समझ रहे ना, सिलेक्शन पर ही टिकी है आपकी एक तरीके से पूरा ये भी, जब तक आप तैयारी करें। क्योंकि कहने वाले काफ़ी लोग हैं आपसे, अभी तक क्या कर रहे हो, अभी तक क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो उनके मुंह पर ताला तभी लगेगा जब आप सिलेक्शन ले जाओगे, ठीक है ना। हमने कई बार ऐसे देखे हैं, काफ़ी लोग जैसे पढ़ रहे होते हैं, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो बोल देते हैं, मतलब पड़ोसी क्या बोलता है, भाई उसके बस की कुछ नहीं है, वो नहीं कर पाएगा अपना कुछ भी। जिस दिन सिलेक्शन होना था वही व्यक्ति कहेगा, वही पड़ोसी, मुझे तो पता था ना, उसका लौंडा अच्छी तरीके से पढ़ता है, उसका लड़का बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता है, उसका तो सिलेक्शन आज नहीं तो कल तो होना ही था। तो हम चाहते हैं वही इंसान है, उनके मुंह से क्या कहलवाना है आपको, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस तरीके से तैयारी करें कि इस बार उनको कहने पर मजबूर कर दें, समझ रहे हैं ना, आप उनको कहने पर मजबूर कर दें कि वो लड़का पढ़ने वाला ही था, सिलेक्शन ले चुका है, बहुत अच्छा पढ़ता था। आप कुछ भी करो, चाहे जितने अच्छे तरीके से रहो, कुछ भी करो, आपको कोई नहीं देखने वाला। बट जब आप जिस दिन सिलेक्शन ले जाओगे तो आपको सब कुछ देखेंगे, सब टोकेंगे, सबके फ़ोन आएंगे आपके पास कि भाई कैसा है तू, अच्छा है कि नहीं है। बट जिस दिन सिलेक्शन नहीं होता है तो केवल उन रिश्तेदारों के फ़ोन आते हैं जो आपको चाहते थे कि आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हम चाहते हैं कि आज आपको समझते हैं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और जितना जो हमने समझाया वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। तो आप अपनी मेहनत को डबल करें और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें बेहतरीन तरीके से, हिंदी को भी अच्छा रिवीजन करते रहें। और हमारे श्री श्री 1008 कुमार गौरव सर गुरु महाराज जी हमारे परम प्रिय, उनके हम बहुत बड़े फैन हैं भाई। तो आप उनसे जीएस पूरी अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। एसएससी जीडी क्या कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, आप उनके लिए बिल्कुल तत्पर रहें। उनकी वीडियो को वॉच करें, केवल आप यूट्यूब पर इतना लिख दें कुमार गौरव सर, भाई साहब आपके लिए सारा कंटेंट एसएससी जीडी का मिल जाएगा। गारंटी देता हूं मैं 1000%, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा। अपन को सिलेक्शन चाहिए और ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो आप वहाँ से जीएस को अपनी कवर कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो आप सभी लोग खुश रहिएगा, सभी का सम्मान कीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 30, और जिसमें वर्क एंड टाइम अपना क्या होगा, फिनिश। ओके बाय, ऑल द बेस्ट।